नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बड़ी खबर आप सभी के सामने। जानते तो हम पहले भी थे, जिन बच्चों ने इस साल यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम दिया, बात करें तो ये 2022 का एग्ज़ाम था। एक तो एग्ज़ाम में इतना डिले हुआ, चलिए एग्ज़ाम में डिले हुआ, चलिए एग्ज़ाम हो गया, ये बड़ी बात थी। लेकिन एग्ज़ाम के बाद जो बात सामने आई वो इतनी मतलब खुद से ही परेशान करने वाली थी कि बच्चों के एग्ज़ाम के अंदर, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, यूपी टीजीटी 2022 वाले पेपर की हम बात कर रहे हैं, 37 क्वेश्चंस सिलेबस से बाहर थे। अब यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि क्या ऐसा करना सही है। अगर एक सिलेबस आप जारी करते हो, आपने बता दिया कि ये टॉपिक्स हैं, ये आपका सिलेबस है, ये राइटर्स हैं, और बच्चा उसमें कितने समय से पढ़ता आ रहा है, मतलब कि उसने हर वक्त वो नोटिफिकेशन के लिए कि कभी पता लगेगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब आएगा, इस तरह का इंतज़ार तो चल ही रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हो गई कि जो सिलेबस पढ़ा, जितने समय से लगभग 4 साल से वो सिलेबस जो पढ़ रहा था, 3.5 साल से, वो सिलेबस जिसमें उसने इतनी मेहनत करी, उसमें जितना उसने अपना खून पसीना एक किया, वो सब वेस्ट हो गया ना। क्यों? क्योंकि 37 क्वेश्चंस जो है वो एकदम ही आपके सिलेबस से बाहर थे। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है। तो हाँ, इससे पहले ऐसा हो चुका है। 2004 वाली वैकेंसी में ऐसा हुआ था और उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था, उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया था, फिर दोबारा से एग्ज़ाम हुआ था। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए? अब जब बच्चों से बात हुई जिनका एग्ज़ाम हुआ, तो लगातार मेरी लाइव क्लास चल रही थी, शायद यूपी टेट की क्लास चल रही थी, और बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि मैम पेपर जो है पढ़ाया जिसमें से था उसमें से नहीं आया, आउट ऑफ सिलेबस आया, आउट ऑफ सिलेबस आया। तो मुझे 1-2 कमेंट पढ़ने के बाद तो लगा कि शायद बच्चे ने पढ़ाई नहीं की होगी, इसलिए इसको ऐसा लगा। फिर मैंने कहा कि मुझे पेपर भेज दो एक बार। फिर मैंने खुद से भी पेपर देखा, मैंने कहा भाई बात तो है, पेपर बाहर से तो आया है। अब जब गिनती आती है तो लगभग 37 और उससे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ सिलेबस हैं। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सारे के सारे आउट ऑफ सिलेबस हैं। मतलब इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? और अगर इतनी बड़ी गलती हुई है तो आपने पेपर इतना डिले करा दिया, और ऊपर से अब गलती हुई है तो अब क्या किया जाए? भाई ये पेपर भी क्या होना चाहिए, ये एग्जाम भी कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हैं। या फिर इतने सभी क्वेश्चंस के फुल मार्क्स हमारे बच्चों को दे दो, ताकि एक फेयर कंपटीशन हो। बाकी जो बच्चों ने एग्जाम में, है ना, जो इसके अलावा जो सही क्वेश्चन है उस पर कॉम्पिटिशन करा लीजिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिजल्ट जारी कर दीजिएगा। क्योंकि ये भी तो डर रहता है कि आज पेपर कैंसिल हो गया तो जब दोबारा पेपर होगा तो वो कब होगा, क्योंकि अभी 2026 की फिर वैकेंसी है। तो ऐसे मुद्दों के लिए कहीं ना कहीं बच्चा तो जिम्मेदार नहीं होता है, जो हमारा आयोग है उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि एक तो आप पेपर इतना डिले करा रहे हो, ऊपर से क्वेश्चंस भी आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और सिलेक्ट कर भी रहे हो तो इतने सारे क्वेश्चंस गलत। तो यहाँ पर ठीक है, मेरा मानना ये है कि बच्चों को, ठीक है, उनका हक मिलना चाहिए। ये पेपर या तो कैंसिल होना चाहिए या फिर इन सभी क्वेश्चंस के बच्चों को फुल मार्क्स दीजिए। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं और आपको भी लगता है कि बात सही है, ऐसा ही होना चाहिए, और इस पर क्या हो सकता है, बच्चों जिसने भी यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था इस बार का, ठीक है, वो सभी क्वेश्चंस को चैलेंज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता और हमें भी पता है कि गलत तो है ही, और इस डिसीजन में जो भी आगे होगा, आपके इस जंग में हम लोग आपके साथ हैं। जिस भी तरह की मदद आप चाहेंगे, ठीक है, हम उसके लिए खड़े हैं आपके सपोर्ट में। नमस्कार, जय हिंद।